आज हम यूथ की बुक से नाटक पढ़ेंगे, नाटक की प्रैक्टिस करेंगे, नाटक विधा का। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव का नहीं है। उलटफेर है, उद्दमदार आदमी है, मर्दानी औरत है, लबड़ घोघो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को। अगला क्वेश्चन है, ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भय गए तिमिर से सुने गलियारे, जिसमें बूढ़ा सूझा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े के हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना से हैं? अंधा युग से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत नाटक किसका है? भारतेंदु का है। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच नाटक के लिए अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के लिए। किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, मिस्टर एम मन्नू नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है, जिन पावन सो चलत तुक लोक वेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जले मैल। किसकी लाइन है ये? भारतेंदु की। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज राज सुख साज सहे सब भारी, पै धन विदेश चली जाते हैं अतिख्वारी। किसकी लाइन है ये? किस नाटक से है? भारतेंदु के भारत दुर्दशा से है। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। अगला क्वेश्चन, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, खजुराहों का शिल्पी किसकी रचना है? शंकर शेष का। करफू किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की। दुलाई वाली किसकी रचना है? मणि मधुकर की। और ख्याल भारमली किसकी रचना है? हमीदुल्ला की। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश के द्वारा, 1969। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्यकृत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी नहीं है। ये क्या है? अनुदित रचना है इनकी। अगला है, सिंदूर की होली किसकी रचना है? तो सिंदूर की होली किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। मयंक मंजरी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो इनके द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? एक घूंट। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। थोड़ा यहाँ डल हो गया, नहीं दिख रहा है, तो राधाचरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास हैं। कौन सा गीत नाट्य नहीं है? करुणालय प्रसाद का है, अनग मैथिली शरण गुप्त का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, सुमित्रानंद पंत ज्योत्सना है। ये सभी हैं, इस एग्जाम में आया था इस बार, सभी हैं। तांबे के कीड़े किसकी रचना है? भुवनेश्वर की है। भीष्म साहिनी के नाटकों की विशेषता क्या है? तो भीष्म साहिनी के नाटकों की विशेषता है, नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण किया है, और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो कौन सा नाटक है? वीरेंद्र नारायण कृत सूरदास। वीरेंद्र नारायण कृत सूरदास जो है प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एकांकी नाटक के लेखक कौन है? तो उदय शंकर भट्ट, दुर्गा। अगला क्वेश्चन, नाटक और नाटककारों में कौन सुमेलित नहीं? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की है, मिस्टर एम मनु लक्ष्मी नारायण लाल का है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगला क्वेश्चन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजता और कृति का नाम कौन? ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है धर्मवीर भारती की, अंधा युग से। इससे है धर्मवीर भारती का, अंधा युग से। अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक से संबंधित कौन सा कथन है? बकरी नाटक से संबंधित, तो ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है बकरी में। अगला है जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज ए ऐसे आपहु न सहे जैसे चौपट राज। किस ना उससे है ये? अंधेरी नगरी के किस पात्र द्वारा कहलवाया गया है ये? तो गुरु और महंत द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंधा युग युष्य की क्या चिंता है? तो क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? कौन सा विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया के। गलत है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। सही है। ये विचार प्रधान नाटक है। सही है। इसमें अंग्रेज राज के विकास की बात कही गई है। गलत है। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? तो ये महाकाव्य के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। अंधा युग ये गलत है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में से अंधा युग विशेष उल्लेखनीय है। सही है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों को विकराल रूप में मौजूद है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम लगाना है। हानूस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। सबसे पहले क्या है? आषाढ़ का एक दिन 58 में है, लहरों के राजहंस 63 में है, आधे अधूरे 69 में है और हानूस 77 में है। भीष्म साहिनी का ये भी मिलान करना है। प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मिलाना है। सबसे पहले क्या है? राजश्री है। राजश्री के बाद क्या है? अजातशत्रु है। 2 नंबर पे अजातशत्रु है। अजातशत्रु के बाद क्या है? स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के बाद लास्ट में ध्रुव स्वामिनी है 33 में। अगला सूची को मिलान करना। अंधेरी नगरी क्या है? भारतेंदु का ये क्या है? प्रहसन है। अंधेरी नगरी। अंधा युग क्या है? गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार क्या है? लोक नाट्य शैली है। आगे मिलान करना है। सटकार, इसमें मिलाना है पात्रों को। तो सकटार किससे है? चंद्रगुप्त से है। महाराष्ट्री किससे है? भारत दुर्दशा से है। धातुसेन किससे है? धातुसेन किससे है? स्कंदगुप्त से है। और गोवर्धन किससे है? भारतेंदु की अंधेरी नगरी से है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र की चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। इसके लिए कहा था? तो ये वररुचि, चाणक्य ने कहा था वररुचि से। अगला क्वेश्चन लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं इसमें। तो रणधीर प्रेम मोहिनी है और प्रहलाद चरित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंधी गली। अंधी है गली किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत को जगाता है। औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक, एकांकी के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, विभूति, चार मित्र, सप्तकिरण, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष। सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। निम्नलिखित में से किशोरीलाल का नाटक कौन सा है? तो मयंक मंजरी। करबला नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। नहीं, करबला नाटक के लेखक जो हैं मिश्र बंधु दे रहा है। नहीं, कम से यही सही है। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी। दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का? यहाँ रहना मना है तो ममता कालिया का है। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? भारत सौभाग्य। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो व्यंग है। नाटकोकारों और नाटकों में कौन विकल्प गलत है? तो बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर सही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस सही है। राधा कृष्ण दास दुखनी वाला सही है। प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई ये गलत है। मीराबाई किसका है? प्रताप नारायण मिश्र के नाटक है शकुंतला, राग गोविंद। नहीं, ये पता नहीं किसका दिया है। अगला हिंदी का पहला नाटक कौन किसे माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन को, विश्वनाथ सिंह का महाराज। कौन सा नाटक भारतेंद्र कृत नहीं है? तो हमीर हट नहीं। हमीर हट किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है।
अगला क्वेश्चन, जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम क्या है? तो भुवनेश्वर हैं पहले, फिर मोहन राकेश हैं। भुवनेश्वर 1910, मोहन राकेश 1925, सुरेंद्र वर्मा 1941 और मीराकांत 1958। निम्नलिखित नाटक और नाटककारों को मिलाना है इसमें। इसमें क्या कहे, अभंग गाथा किसका? नरेंद्र मोहन का है। ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? विष्णु प्रभाकर। ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? विभू कुमार का है। वायरस किसका है? राजेश जोन का है। इन्ना की आवाज़ किसकी है? अजगर वजाहत का है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो नाट्य राशक माना जाता है। पिता गए, माता गई, गुरु गए, कंस से कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? पात्र सकराज का है। सकराज का है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग वो कौन सा पात्र है? अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त होकर जीवन जीने के लिए बाध्य है? तो अश्वत्थामा। अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र जी के किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की गई है? तो अंधेरी नगरी की। भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। यह कथन शुक्ल जी का नहीं, रामचंद्र तिवारी का है कथन, रामचंद्र तिवारी का। अगला क्वेश्चन, रत्नावली नाटक किस भाषा से अनुवादित है? रत्नावली किससे? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। अगला क्वेश्चन, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने? 5 अंक हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से है? चंद्रगुप्त से है। प्रकाश और परछाई किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक का काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक 1931। भारतेंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में। संयोगिता स्वयंवर नाटक किसका है? श्रीनिवास दास का है। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य कौन है? ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं तो क्या है? स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये दोनों सही है। भारतीय नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र ने किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था मर्चेंट ऑफ वेनिस का? दुर्लभ बंधु, देख लेते हैं एक बार। हाँ, दुर्लभ बंधु नाम से किया था, दुर्लभ बंधु नाम से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? तो लहरों के राजहंस। सैरंध्री किसके हैं? सैरंध्री गुप्त जी की है। अग्निलीक के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से कौन भारतेंद्र जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? लाला श्रीनिवास दास। 8वां सर्ग किसका है? 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। क्या है? नाटक है। कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक लिखा है। कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संयोगिता स्वयंवर। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1850 से 1900। इनमें से कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम मोहिनी। बार बार यही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई, ये गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन है? तो उपयुक्त सभी है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, शीत बंधु। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को विषय कौन सा गलत है? तो कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। इसमें थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन था ये शायद। इनमें से गलत कौन है? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक के सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। और क्या है? नाटक के संवाद सरल एवं गत्यात्मक होते हैं, सही है। लिखित रूप में नाटक एक आभासी होता है, मंचन में बहुआयामी होता है, ये भी सही है। नाटक के समक्ष समय का बंधन होता है, ये भी सही है। सभी प्रकार के नाटकों को प्रदर्शित किया जाता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, नाटक और नाटककार में कौन अशुद्ध है? करबला प्रेमचंद सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती सही है। रति का कंगन सुरेंद्रनाथ वर्मा सही। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर गलत है। अंजो दीदी किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का है। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का क्या कारण है?
तो क्या कहा, राज परिवार के षड्यंत्र का संकेत। निम्नलिखित में से नाटक और नाटककार के कौन सा सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र सही है, कामना प्रसाद का सही है, वरमाला गोविंद बंद पंत का सही है, करबला प्रेमचंद का है, उदय शंकर भट्ट का नहीं है। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है, जुनेजा करता है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरोतले जमीन को किसने पूरा किया, तो कमलेश्वर ने पूरा किया। हाँ, उदय शंकर भट्ट के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन सा है, प्रपंच बुद्धि है। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है, शायद राम कुमार वर्मा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, राम कुमार वर्मा ही है। क्या क्वेश्चन था, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव और को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है, राम कुमार वर्मा ने। आदेव दौरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज, यही गलत है। बाकी पारिवारिक विघटन की गाथा सही है, मध्यम वर्गीय जीवन का समकालीन से युक्त है, सही है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों में युक्त नाट्यकृत है। स्कंदगुप्त ने कवि कालिदास का नाम क्या है, तो मातृगुप्त। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा है, अश्वत्थामा। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंद्र युग का नहीं है, तो जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा था, गांधारी ने। निम्नलिखित रचनाकारों रचना को मिलाना कौन सा गलत, सुरेंद्र वर्मा 8 वर्ग सर्ग सही है, भीम साहिनी हानु सही है, शंकर से 1 और द्रोणाचार्य सही है, धर्मवीर भारती अंधा कुआं ये गलत है। अंधा कुआं किसका, लक्ष्मीनारायण लाल का है। इस तरह हमारा 174 पेज तक पूरा हुआ, पेज नंबर 174 तक। मिट्टी के लोंदे सब मिट्टी के लोंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है, ये कथन किसका है, छोटी लड़की का। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया लगभग। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।